ये थर्ड लेवल है जी हमारा। और थर्ड लेवल में 10 चैप्टर्स हैं हमारे पास। और जिसके अंदर आपकी ग्रामर है, वोकेबलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, प्रैक्टिकल यूजेज है इसका। और इसमें एक्टिविटीज को कराने में जो मेरा फोकस रहेगा, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की दरकार है, वो है असल में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना आप लोगों के अंदर। आज से पहले, मतलब इंटरनेट से पहले की दुनिया में, सारी ह्यूमन हिस्ट्री में इंसानों को सबसे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी इंफॉर्मेशन हासिल करने में। मतलब अगर पता होता था कि कोई हकीम साहब हैं और वो दरिया के पार रहते हैं, उनके पास एक नुस्खा है, तो पुराने लोग महीनों का, सालों का सफर करके उससे एक नुस्खा लेने जाते थे, एक हदीस पढ़ने जाते थे। इंटरनेट के आने के बाद और फिर खुसूसी तौर पे एआई के आने के बाद ये हो चुका है, इंसान ये सोच रहे हैं कि इंफॉर्मेशन से बचना कैसे है। ये इंफॉर्मेशन से बचने के लिए जिस टूल की आपको जरूरत है, उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब अब इतने फिल्टर लगाने हैं हमने दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए, ताल्लुकात को बचाने के लिए, खुदा के एहसास को बाकी रखने के लिए, इतनी फिल्टर लगाने हैं अपने दिमाग में कि बहुत ही प्योर और बहुत ही रिक्वायर्ड थॉट और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और वो सिर्फ मुमकिन है, सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है क्रिटिकल थिंकिंग से। ग्रामर मास्टरी के अंदर जी आप कंप्रिहेंसिव कवरेज ऑफ टेंसेस, मतलब टेंसेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उनका एडवांस कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। प्रोनाउंस, पोजेसिव, कनेक्टर्स, कंजंक्शंस को कहते हैं, जैसे एंड, बट, सो, ईदर, एटसेट्रा। जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स। जेरेंड्स कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स को जो बतौर नाउन इस्तेमाल होती है। और इन्फिनिटिव कहते हैं जब वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो आई वॉन्ट टू गो, टू गो। तो ये जो टू गो है ना, ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। या आप कहते हैं आई लाइक स्विमिंग। स्विमिंग यहाँ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि आईएनजी फॉर्म यहाँ बतौर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तो ये जरेंड और इन्फिनिटिव न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इसमें आएंगे। एडवांस ग्रामर कॉन्सेप्ट्स लाइक टू वर्ड्स वर्ब्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर फ्लुएंसी। टू वर्ड वर्ब्स, टू वर्ड वर्ब्स को आम टर्म में कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है एक वर्ब होता है, उसके साथ कोई प्रपोजिशन होती है, कोई आर्टिकल होता है, या कोई एडवर्ब लगता है, और वो एक नया वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गिव अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप का मतलब होता है मेहनत करना, छोड़ देना, हार जाना। लेकिन ये इसके लिटरल मीनिंग नहीं है, यू नो। गिव अप का मतलब है मुझे दो ऊपर, राइट। एक गिव है, वर्ब है, और एक अप है, क्या है, प्रपोजिशन है। तो ये दो वर्ड मिलके टू वर्ड फ्रेजेस बनाते हैं। इसको वर्बल फ्रेज भी कहते हैं, राइट। वर्बल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेजेस भी होते हैं इस तरीके से। तो वो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फ्रेजेस, क्लासेस के बारे में पढ़ाऊंगा, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर बाय मीनिंग, ये 4 टाइप्स हो जाएंगे असल में। 8 टाइप्स हो जाएंगी, राइट। ये हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आगे चलते हैं। वोकैबरी बिल्डिंग में एज यू नो हमारा सारा काम ही, हर चैप्टर में ही वोकैबरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई जाती है। प्रैक्टिकल वोकैबरी फॉर डेली लाइफ, वर्क, हॉबीज एंड सोशल सिचुएशंस। खुसूसी तौर पे थर्ड लेवल में आपको ये एडवांस लेवल पे सिखाया जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स आ जाएंगे जो अभी मैंने आपसे वो कहा, डिफाइन किए। इडियम्स आ जाएंगे, और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्ड्स आ जाएंगे। इनमें क्या फर्क होता है, ये डिटेल में आपको पता चलेगा। कम्युनिकेशन स्किल, एवरीडे इंटरेक्शन, आस्क फॉर फेवर्स, ये हमारा इस लेवल पे ना, इन तमाम चीजों को हम कवर करेंगे। और प्रोफेशनल सिनेरियोज भी आएंगे, इंटरव्यूज, गिविंग एडवाइसेस एंड द टास्क रिपोर्टिंग। सोशल सेटिंग्स आएंगी, लाइक रिएक्टिंग टू न्यूज, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, नेचुरल फ्लुएंसी थ्रू साउंड रिडक्शन, मतलब कनेक्टेड स्पीच का वो सारा फिलोसफी, वो तो साफ जाहिर है कि बहुत ज्यादा आएगी। कंट्रैक्शंस आएंगी, लिंकिंग वर्ड्स आएंगे, स्ट्रेस पैटर्न्स आएंगे।
लिसनिंग एंड कंप्रीहेंशन, ये लिसनिंग वो लिसनिंग एक्टिविटीज हैं जिसको आपको लिसन करके आना होता है। फ्लुएंसी एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये हर हर 3-4 चैप्टर के बाद वो जो पार्ट आता है हमारा गैजेट का, उसके अंदर ना आपको बताया जा रहा होता है मुख्तलिफ जो अंग्रेज कल्चर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों के, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे, कौन से फ्रेजेस कौन से एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, ओपिनियन कैसे दिया जाता है, अच्छा जी, कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, उनकी रिवायात क्या है, वहां से हमें पता चल रहा होता है। लास्ट टॉपिक है जी हमारा क्रिटिकल थिंकिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, इंगेजिंग डिस्कशंस। हम कोशिश करेंगे इस किस्म के टॉपिक्स लेके आए आपके सिलेबस के अंदर से ही, जिसपे आपको सोचने का, बोलने का और किरदार साजी करने का मौका मिले, और रोल प्ले के जरिए हम कुछ ऐसी डिस्कशंस को भी सामने लेके आए जिसपे आप गुफ्तगू करें। और स्टूडेंट डेवलप सोशल अवेयरनेस, इस किस्म के टॉपिक इसमें खुद सिलेबस का हिस्सा है, आपके इस 10 चैप्टर्स का हिस्सा है, जिसमें अवेयरनेस बढ़ेगी, इमोशनल इंटेलिजेंस रहते हुए कैसे डील करना है आपने, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस खत्म होती है तो बोर्डम पैदा होता है, बोर्डम जब पैदा होता है तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इनहेंसिंग बोथ द लैंग्वेज स्किल एंड द कैरेक्टर, मतलब ये हमें हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए होती है ज़रूरत किसकी, क्रिटिकल थिंकिंग की, और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बड़ा टूल जो इंसानों ने डिस्कवर किया वो है जुबान। तो जुबान के टूल को इस्तेमाल करते हुए हम क्रिटिकल थिंकिंग सीखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का रिजल्ट जो निकलेगा वो निकलेगा कि आप इंतहाई स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बन के निकलेंगे। खुदा को मानते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी आपके पास कि आप खुदा को क्यों मानते हैं, अखलाकी जिंदगी गुजारना क्यों जरूरी है, हर बुरी चीज से बचना क्यों आसान हो जाएगा जब आप क्रिटिकल थिंक करके अपने कैरेक्टर को बुनियाद बनाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट जी द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड लेवल। और इस थर्ड लेवल में असल में मुझे भी बड़ी मेहनत करनी है इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कि मेरा फोकस रहे कि मैं क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर। अच्छा, असल में ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल बाकी 2 लेवल्स में हमने नहीं सीखी थी, सीखी है। सोचने का काम जहां जहां दिया गया है वो क्रिटिकल थिंकिंग ही है। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफिसिस करेंगे कि उस क्रिटिकल थिंकिंग का ताल्लुक बन जाए किरदार साजी से, उसको हम शौरी तौर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वो शायद आपको मालूम भी ना हो लेकिन वो असर डाल रहा होगा, तबीयत पे असर डाल रहा होगा, आपके थॉट्स पे असर डाल रहा होगा, और वो गैर शौरी तौर पे वो चीजें ऐसी डेवलप हो रही होंगी कि जिसका फायदा आपको दूररस नताइज की सूरत में इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में मिलेगा। ओवरऑल लैंग्वेज तो इम्प्रूव होगी ही होगी, और मेरा एक्स्ट्रा फोकस इसमें खुदा को मानने वाला हूँ क्योंकि मैं, हम सब, तो ये है कि ऐसा ना हो कि 1 2 3 4 महीने लोग मेरे साथ जुड़ें और सिर्फ एक टूल सीख के चले जाएं। तो अब मेरा असल में जिंदगी में मकसद ये भी है कि मेरे साथ जो भी जुड़े या मैं जिनके साथ जुड़ूं, खैर की बात हो, किरदार साजी की बात हो, डेप्थ की बात हो, क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो, सिखा हम जुबान ही रहे हूं लेकिन गोल बहुत बड़ा हो, वो सिर्फ इस दुनिया के करियर को बेहतर करने के लिए ना हो, गोल इतना बड़ा हो कि वो दुनिया से जाने के बाद अगली दुनिया में खुदा के सामने सुरखरुई का सबब बन जाए। तो दिस इज माई गोल। और अल्लाह करे कि ये जो दो जो गोल है ये मेरे एंड पे इतना क्लियर हो और मोटिवेशन दे कि मैं इन चीज़ों कमिटमेंट को पूरा कर सकूं। सो दिस इज ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड लेवल। Now it's up to you, and it's your turn now if you have any confusion or question and or suggestion, especially suggestion. जी सर, मेरा सवाल ये है कि अब ये हमें जो 1 महीने का कोर्स है इसमें करवाएंगे, या मतलब बहुत कुछ आपने बताया है ना, कुछ चीजें तो कवर हो जाएंगी, लेकिन ये जो क्रिटिकल थिंकिंग और ये वाली चीजें, ये सब उसके अंदर कवर हो जाएगा, मतलब जो हमारा 1 माह का जो रह गया है। क्रिटिकल थिंकिंग को अलग से टॉपिक बना के, एकेडमिक टॉपिक बना के नहीं पढ़ाया जा रहा, इसमें असल में जो लैंग्वेज की ही एक्टिविटीज हैं उनको इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी कि उसमें डेवलप हो, उसके लिए सोचने की, गहराई में सोचने की आदत डेवलप हो।